कावड़ लेके निकलूंगी। मुझे सब हिंदू भाइयों का सपोर्ट चाहिए, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये आपका फैसला इस्लाम मजहब के खिलाफ भी हो सकता है और वो लोग भड़क भी सकते हैं। भड़कने दो, वो तो वैसे ही भड़के हुए हैं। अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। ऐसे फालतू चीज़ों के लिए अगर उनको भड़कना है तो भड़कते रहो। हिंदू रक्षा दल से उनका पूरा सपोर्ट है, पिंकी भैया का, संकेत भैया का। 50% मुस्लिम आबादी से आप बुर्का पहन के कांवड़ कांधे पे रख के आएंगी, तो क्या आप महसूस कर रही हैं? भाई योगी जी की सरकार है वहाँ पे, तो हाथ लगाने का तो वैसे ही सवाल नहीं उठता। ट्रू भारत पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 तलाक की पीड़ा झेल रही अनीशा बानो अब सावन में कांवड़ यात्रा उठाने जा रही हैं। क्या इनकी ये आस्था का मुद्दा है या किसी विरोध में या न्याय के लिए? आप देख सकते हैं कैमरे के फ्रेम में बाईं तरफ अनीशा बानो जी है। अनीशा जी, ये बताइए आपने ये फैसला क्यों लिया? न्याय के लिए या आपकी आस्था है? क्यों ये फैसला आपने नहीं, लेने जा रही हैं? मेरी आस्था है। मैं और अपने बच्चों के लिए, स्पेशली अपने बच्चों के लिए ये कावड़ यात्रा निकालने जा रही हूँ। तो आपके मन में मतलब ये आइडिया कहाँ से आया कि चलो सावन में हरिद्वार ही चलते हैं? अभी आपने कल पोस्टर डाला है, तो क्या उद्देश्य रहा, क्या मन में इच्छा रही इसकी? मेरे मन में ये इच्छा रही, मैं अपने बच्चों के लिए हर जगह जाती हूँ। गुरुद्वारे भी जाती हूँ, दरगाह वगैरह सब जगह जाती हूँ। और इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि इस बार मैं कावड़ यात्रा निकालूंगी अपने बच्चों के लिए। एक मुस्लिम होकर आपको कहीं वहाँ पे जाना चाहिए था, किसी दरगाह में जाना चाहिए, वहाँ पे जक़ात या किसी को खाना खिलाना चाहिए था, यही यात्रा क्यों? जी, एक माँ के लिए कोई भी धर्म मायने नहीं रखता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। वो अपने बच्चों के लिए जहाँ उसको लगेगा कि यहाँ जाना चाहिए वो वहाँ जाएगी। तो मुझे धर्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म से वो नहीं है कि मुझे जो बेटर लगता है मैं वही करूँगी। तो आपको लगता है कि महादेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आपके बच्चों से आपको मिलाएंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों भरोसा है? भरोसा है मुझे। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, इस बार ये भी करके देख लेती हूँ। बस अल्लाह से मुझे 3 तलाक और हलाला जैसी चीज़ें मिली हैं अभी तक। बच्चे मिलवाने की जो बात है, आप एक माँ हैं, तो बच्चे से जब आप मिलने की बात करती हैं, आपका केस भी चल रहा है न्यायपालिका में, तो उस केस में क्या अभी तक स्थिति है? आपके बच्चे आपसे कितने कदम दूर हैं अभी, या अब आपने उम्मीद ही छोड़ दी? क्या कह रहा है कानून? नहीं नहीं, उम्मीद तो मैंने नहीं छोड़ी है। कानून कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, अब थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ा है मेरे केस में। तो उम्मीद तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अपने बच्चे चाहे कानूनी तौर पे मुझे लाने पड़े तो भी लेके आऊंगी, चाहे संविधान के हिसाब से लाने पड़े तो भी मैं लेके आऊंगी। अगर उन्होंने साथ नहीं दिया तो एक माँ खुद फैसला कर लेगी, फिर मुझे कानून की ज़रूरत नहीं है। तो आपका भरोसा है कि महादेव के लिए अगर आप कांवड़ उठाएंगी और जल अर्पित करेंगी सावन में, तो आपको भरोसा है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी? बिल्कुल बिल्कुल पूरी होगी। क्या जानती है आप महादेव जी के बारे मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए प्रे की है उनसे। तो मैं इतना जानती हूँ कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं अपने बच्चों से ज़रूर मिलूँगी और उनको बाकायदा वहाँ से लेके भी आऊँगी। क्या ये जो कांवड़ लाने का फैसला रहेगा, इस पे आपके परिवार और आपके समाज के लोगों को कोई ऐतराज़ हुआ तो? जिनको जो करना है, ऐतराज़ हो चाहे कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे हम भारत जैसे देश में रहते हैं तो दरगाह में हिंदू भी जाते हैं। जब उनको वहाँ पे मुस्लिमों को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सभी जाते हैं दरगाह में। चाहे अजमेर की दरगाह देखो, हर जगह जाते दिल्ली हैं। वाली दरगाह में सैकड़ों हिंदू आते हाँ बिल्कुल, सभी जब हिंदू जा सकते हैं तो मुस्लिमों को जाने में क्या? सेक्युलर बोलते हैं ना मुस्लिम भी, कि हम सेक्युलर है। तो फिर सेक्युलर सिर्फ ज़ुबान पे नहीं होना चाहिए, वो करके दिखाना चाहिए। तो आप उस भाईचारे को निभाएंगे? बिल्कुल मैं बिल्कुल। इसी चीज़ को निभाऊंगी। वो सिर्फ सेक्युलर बोलने के लिए है। जो मुस्लिम बोलते हैं ना कि हम सेक्युलर है, वो सिर्फ उनकी ज़ुबान पे है। मैं वो सेक्युलरपन पूरा करके दिखाऊंगी। तो जब आप जल उठाएंगी, तो जो अभी आप वेशभूषा पहनी है, इसी में आप बिल्कुल इसी जल लेके में, आएंगे? हाँ इसी में। अगर कोई हिंदू भड़क गया तो आप पे, या नहीं, ऐसा नहीं नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं? हिंदू रक्षा दल से उनका पूरा सपोर्ट है, पिंकी भैया का, संकेत भैया का। तो बस वहीं से। तो ये बताइए, फिर आपको किसी सुरक्षा का कोई इंतजाम अभी आपने किसी से कहा, किसी अधिकारी से या कुछ, या आपको लगता है कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जाएंगे तो कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, या फिर भी आप थोड़ा चाहती हैं कि थोड़ा? नहीं नहीं, वो चीज़ें तो हो जाएगी अपने आप। बात चल रही है तो वो हो जाएगा धीरे धीरे अपने योगी आप। जी से कुछ कहना चाहती हैं कि भाई योगी जी, अगर हम आपके उत्तर प्रदेश में आए तो देख लेना, हमको भी थोड़ी निगाह दृष्टि आपकी पुलिस डाल दे तो? जी हाँ बिल्कुल, मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर मैं वहाँ पे आऊँ तो मेरी इच्छा है कि मैं उनसे मिलूँ
और मैं उनको बताऊं कि मेरी जो भी प्रॉब्लम है अपने बच्चों के लिए या मेरे अधिकार के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि वो बखूबी मेरी सुनेंगे। अच्छा, जब आप कांवड़ लेने जाएंगी, अगर कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक प्रचार पाने का तरीका है, खुद को चमकाने का तरीका है, तो उन लोगों को क्या जवाब देंगी आप? मेरे को नहीं चमकना। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने बच्चों के लिए लड़ रही हूँ। तो मुझे ना तो झूठा दिखावा दिखाने की ज़रूरत है, ना मुझे पॉपुलर होने की ज़रूरत है। मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने हक के लिए कर रही हूँ, अपने अधिकार के लिए कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। और बाकी लोगों की सोच है, जो सोचते हैं सोचते रहें। आपको नहीं लगता कि आपका फैसला इस्लाम मजहब के खिलाफ भी हो सकता है और वो लोग भड़क भी सकते हैं? भड़कने दो, वो तो वैसे ही भड़के हुए हैं। अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। ऐसे फालतू चीज़ों के लिए अगर उनको भड़कना है तो भड़कते रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं, आपके लिए तो जाकिर त्यागी भी बोले, वो जाकिर त्यागी का आपके साथ में वीडियो भी है। वो तो कह रहे हैं कि तलाक गुस्से वाली मानी नहीं जाएगी, लेकिन आप उनकी बात मान कहाँ रही हो? तो खुशी वाली तलाक कौन सी होती है? ये कहते हैं कि बेगम तुमने खाना अच्छा बनाया, या बेगम तुमने आज मेरी खिदमत बहुत अच्छी करी, मैं तुम्हें तलाक तलाक देता हूँ। ये चीज़ें थोड़ी होती है। जाकिर त्यागी जी से पूछो कि क्या है, सच क्या है। लोग कुछ और ही बोलते हैं, तुम अलग ही मान लेके बैठे हो। सच क्या है वो तो बताओ। वो तो कह रहे हैं कि 3 तलाक होती हैं, पहले वो प्यार से कहता है, फिर वो 8 दिन बाद उसको मना लेता है, फिर वो एक बार बोलता है, प्रोसेस मतलब 4 महीने का बता रहे थे वो। गेम चल रहा है, कोई गेम चल रहा है, या गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है कि प्यार से दे दो, या गुस्से में तलाक नहीं होती है, ये नहीं होती है। कोई मजाक समझ के रखा है, या लड़कियों का तुम लोगों ने मजाक बना दिया इस्लाम में? मैं तो कहती हूँ मुस्लिम लड़कियों के सभी को इस्लाम धर्म नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म जो है ना वो सिर्फ पुरुषों के लिए है। क्योंकि उसी में मज़े, पुरुषों के लिए ही सारी मज़े की चीज़ें हैं। औरतों के हक में है क्या? और वो कहते हैं, जाकिर त्यागी खुद कह रहे हैं कि हाँ, औरत हमारे लिए खेती है। एक उनके कई सारे वीडियो वायरल हुए हाँ, इसमें। वो खुद कह रहे हैं कि औरत हमारे लिए खेती है। क्यों है खेती? बच्चे पैदा करने की मशीन है क्या? वो तो कह रहे थे इस बात को कि बच्चा ऐसी औरत से निकाह करो जो बच्चा ज्यादा दे सके। मैंने उनसे पूछा कि इसकी पहचान कैसे पड़ती है कि कोई औरत कितना बच्चा देगी? वो कह रहे थे कि उसका हेल्दी होना बहुत आवश्यक है उसके लिए। तो इससे अच्छा मैं अगर कुछ बोल दूंगी तो मुल्ले काफ़ी भड़क जाएंगे। तो इससे अच्छा तुम औरत से शादी मत करो, किसी से शादी कर लो, वही ज़्यादा बच्चे दे सकती है। अच्छा, जो फीमेल होती है। हाँ बिल्कुल, उन्हीं से शादी कर लो। क्योंकि तुम्हें औरतों की तकलीफ़ का, एक बच्चा पैदा करती है उससे पूछो ज़रा कि उसको कितनी तकलीफ़ होती है। कि सिर्फ मुंह खोल के, ये गटर जैसा जो मुंह खोल लेते हो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, अल्लाह की देन है। ये कौन सी अल्लाह की देन है? आपको लगता है कि अगर आप महादेव में आस्था रखेंगी तो आपको मन की शांति मिलेगी? बिल्कुल। पढ़ती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको बोला, मैं अपने बच्चों के लिए जितनी हो सके वो हर काम करती हूँ। मंदिर भी जाती हूँ। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो अपने बच्चों के लिए काली माँ के मंदिर भी जाती है, हर जगह जाती है। तो मैं भी बस वही कर रही हूँ। और जिसको जो प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम अपने तक रखे। तो आप इसी साल की कांवड़ यात्रा में रहेंगी, या अगर आपकी मनोकामना भगवान महादेव पूर्ण करते हैं तो आप फिर हर बार इसी रास्ते पे चलेंगे? बिल्कुल, अगर इस बार, अगर मैं इस साल भी रहूँगी, अगर मेरी मनोकामना पूरी होती है, मेरे बच्चे आ जाते हैं, तो मैं अगले साल भी रहूँगी। अगले साल? जी। तो जैसे आप जाएंगी सहारनपुर में, मुस्लिमों की एक मेजोरिटी है, फिर आप सहारनपुर से आगे जाएंगी ज्वालापुर, तो उत्तराखंड राज्य में भी मुस्लिमों की आबादी है जहाँ से आप गुजरेंगी कांवड़ पे। फिर मुजफ्फरनगर, मेरठ, फिर गाजियाबाद तक आएंगी, तो यहाँ मुस्लिमों की 50% आप पॉपुलेशन मान के चलिए। तो कैसा, जैसा मैंने आपको बताया, तो आप क्या फील कर रही हैं कि 50% मुस्लिम आबादी से आप बुर्का पहन के कांवड़ कांधे पे रख के आएंगी, तो क्या आप महसूस कर रही हैं? भाई योगी जी की सरकार है वहाँ पे, तो हाथ लगाने का तो वैसे ही सवाल नहीं उठता। और रही बात मुस्लिमों की, यहाँ पे न्याय दिलवाने के लिए एक भी मुस्लिम खड़ा नहीं हुआ है मेरे को। सिर्फ गालियों के भंडारे आते हैं, उनके धमकियां आती है। सलीम के बाद तेरी बारी है, तेरे गले का नाप ले लिया है, सिर्फ ये चीज़ें आती है। तुम्हारी नाक तब नहीं कटती क्या जब तुम्हारी बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लुटती है? तो मेरे को यहाँ पे न्याय दिलवाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं आ रहे हैं, ना कोई मौलाना मुफ्ती आ रहे हैं। तो मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूँगी। जिनके पिछवाड़े में आग लगे, लगती रहे। कई सारी मुस्लिम औरतें जाती हैं जो कांवड़ लाती हैं,
और हमने देखा कि जब से योगी की सरकार आई है पुष्पों की वर्षा भी होती है, तमाम इंतज़ाम होते हैं। उससे पहले यात्राएं कुछ अलग तरीके से होती थी, सरकार में तो यात्रा का रूट ही डाइवर्ट कर दिया गया था। तो आप मानती हैं जैसे अभी आप देखती हैं तो उस समय की कांवड़ से ये कांवड़ जो आज के शासन की कांवड़ है, इसमें आप फ़र्क देखती हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है? हाँ बिल्कुल, योगी जी की जो सरकार में हो रहा है वो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेहतर। तो कुछ कहना चाहेंगी कुछ लोगों को भी जो क्योंकि कांवड़ में आपको भंडारे, जागरण और आपकी मदद करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, तो उन लोगों से कुछ पैगाम, कुछ उनको कुछ कहना चाहती हैं? मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं कावड़ लेके निकलूँगी, मुझे सब हिंदू भाइयों का सपोर्ट चाहिए, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोग नाम बदल के भी व्यापार करते हैं। वो सावन में आ, महबूब से मुरली बन जाते हैं और आफताब से भी वो आकाश बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों की भी पहचान हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार करती है, उन पे चार्ज भी करती है, लाठी चार्ज भी करती है और फाइन भी करती है। तो ऐसे लोगों को भी कोई संदेश देना चाहेंगे कि इस बार कोई हरकत मत करना है? वो तो देखो, इनका ये सदियों से चलता आ रहा है, नाम बदल के करना, लव जिहाद करना, ये चीज़ें तो इनकी चलती आ रही है। बस यही है कि ये तो फिर से कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते हैं। अच्छा। तो इनको क्या है, इनको कोई डर ही नहीं है, इनको तो सिर्फ कलमा पढ़ना होता है। अच्छा, ये अल्लाह के नाम पे कोई दुकान या अपने नाम पे दुकान या व्यापार करने से क्यों बचते हैं ये लोग? क्या नहीं मिलता रहे इनको? हैं अभी आप जयपुर का भी देखिए, गोगा मेड़ी मंदिर है, वहाँ पे तो पूरे मुसलमान चला रहे हैं उस मंदिर को। गोगा पीर मेरी, हाँ। हाँ सुना होगा ना आपने, वहाँ पे तो पूरे मुसलमान चला रहे हैं, वहाँ की कमेटी तक वो मुसलमान मिलेगा आपको। हराम नहीं होता वो? तो वही देखो ना कि ये चीज़ें इनको हराम नहीं लगती। अब मैं कावड़ लेके निकलूंगी तो वो कह देंगे कि हराम होंगे और 70 फतवे जारी कर देंगे। तो जब अपने आप को तुम सेक्युलर बोल रहे हो, सेक्युलरिज्म में हो, तो फिर सेक्युलर ही बनो ना, कट्टर क्यों बन रहे हो? आपको उम्मीद है कि आपको साथ और प्रोत्साहन और लोगों का प्रेम और लोगों का साथ आपको मिलेगा शिव बिल्कुल भक्तों का? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, एक बात और है, इस कांवड़ में ये खास इसलिए भी रहने वाली है, मैं आपको बता दूं कि इसमें इंतजाम आपको फालतू एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि ये कांवड़ 2027 के चुनाव से पहले आने आ रही है। तो आपको लगता है कि ये कांवड़ इतिहास में दर्ज होने वाली होगी क्योंकि चुनाव से पहले, प्लस आपका भी इसमें जाना होगा?